भारत के पहले आइकॉनिक लड़ाकू विमान मिग 21 की। भारतीय वायुसेना का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला लड़ाकू विमान मिग 21 जो है सितंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर रिटायर हो रहा है। मतलब कि सितंबर में मिग 21 रिटायर हो जाएगा। लंबी सेवा, कितनी सेवा? 62 वर्षों की। 62 वर्ष तक इसने भारत की जो है वो सेवा की। इसलिए यह सिर्फ एक विमान का विदा होना नहीं है, बल्कि भारतीय रक्षा इतिहास का एक भावुक क्षण है। इसी वजह से इसे एक युग का अंत माना जा रहा है। भारत का सबसे पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो है वो कौन सा था? मिग 21। 62 वर्षों तक लड़ाकू विमान जिसने सेवा दी वो भी कौन था? मिग 21, जो सितंबर 2025 में जो है रिटायर होने जा रहा है। दो डेटें चल रही हैं, एक 19 सितंबर की डेट चल रही है और एक 26 सितंबर की डेट जो है मीडिया में चल रही है। चंडीगढ़ एयरबेस से इसको रिटायर किया जाएगा। अगर हम बात करें, देखिए आप यहां पर देखें, ये मिग 21 आपको दिख रहा है, आपने इसकी तस्वीरें जरूर देखी होंगी। ये मिग 21 है। तो इसकी हम ऐतिहासिक यात्रा की अगर बात करें तो मिग 21 को सबसे पहले 1959 में जो है सोवियत संघ के मियोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा इस मिग 21 के पहले एडिशन को जो है बनाया गया था। मतलब कि आपसे कोई पूछा जाए मिग 21 को किसने बनाया था, तो सोवियत संघ ने बनाया था। इसको भारत कब लाया गया था और भारत की एयरफोर्स में से कब शामिल किया गया था, तो भारत की एयरफोर्स में 1963 भारत ने मिग 21 को भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया था 1963 में, और यह बन गया था भारत का पहला सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान। सुपरसोनिक का मतलब होता है जो ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाला जो विमान होता है उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए भारत का पहला सुपरसोनिक विमान कौन सा था, जवाब होगा मिग 21। यह कहां बना था? मूल रूप से सोवियत संघ में। इंडियन एयरफोर्स में से कब शामिल किया गया था मिग 21 को? वर्ष 1963 में। रिटायर कब हो रहा है? 2025 में। कितने वर्षों की सेवा दी? 62 वर्षों की सेवा दी, जिसमें 1965 के युद्ध में भाग लिया, 1971 के युद्ध में भाग लिया, 1999 के कारगिल युद्ध में भाग लिया, 2019 की बालाकोट और 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी इसकी अहम भूमिका की बात की जा रही है मिग 21 की। देखिए भारत का जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो मिग 21 जो है पहली बार वो है जंग का हिस्सा बना। फिर जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उसमें भी मिग 21 ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद क्या हुआ, भारत में एक संस्थान है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है इसका निर्माण करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ की तकनीक प्राप्त करके HAL ने भारत में मिग 21 का निर्माण शुरू कर दिया 1980 और 90 के दशक में, और लगभग 600 मिग 21 बनाए गए। आपसे पूछा जा सकता है भारत में मिग 21 का निर्माण किसने किया है? HAL, और HAL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो रक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण संस्थान है। इसने मिग 21 बनाए। फिर कारगिल में भी इसने महत्वपूर्ण रूप से ऑपरेशन सफेद सागर, जो ऑपरेशन सफेद सागर हुआ था कारगिल युद्ध के दौरान, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी मिग 21 की। यह भी आप